हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने इस बेहतरीन डिजिटल मंच पर एपेक्स क्लासेस पर स्वागत है, अभिनंदन है और आपका मोस्ट वेलकम है, आपका और आपके सभी साथियों का। ठीक है, तो आज हम अपने इस प्रकाश वाली अध्याय के लास्ट वीडियो में आ गए हैं। तो अभी हम जो प्रतिबिंब बना रहे थे, लेंस के जो हम प्रतिबिंब बना रहे थे, उनमें हमने कितनी कंडीशन पर प्रतिबिंब बनाए? 3 ऑब्जेक्ट की स्थितियों पर हमने प्रतिबिंब बनाए। देखिएगा आप, सबसे पहले स्थिति कहाँ थी? बिंब की स्थिति थी, सर्वप्रथम थी एट इन्फिनिटी पर, यानी कि अनंत पर थी। देन सेकेंड पोजीशन थी आपके, सेकेंड पोजीशन कहाँ पर थी आपके? 2f1 के परे। एंड देन थर्ड पोजीशन थी आपके 2f1 पर। और अब हम इसके आगे वाली जो ऑब्जेक्ट की कंडीशन रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप, चौथी पोजीशन हमारी क्या बनती है? उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाते समय। तो आप देखें यहां पर पोजीशन नंबर हमारी रहेगी 4। क्या रहेगी? पोजीशन नंबर 4 रहेगी। ओके, इसमें हमें बिंब को कहां रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्थिति, बिंब की स्थिति। देखिएगा आप, बिंब की स्थिति, कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, अभी हम कॉनकेव लेंस की ओर तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या देख रहे हैं? पोजीशन नंबर 4 में बिंब की स्थिति कहां रहेगी? तो देखिएगा आप, बिंब की स्थिति रहेगी, इसके बाद सबसे पहले कहां रही थी? एट इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पर रही थी। उसके बाद 2f1 के परे, सेकेंड कंडीशन कहां रही थी बिंब की? 2f1 के परे। एंड देन थर्ड स्थिति कहां देखी थी आपने? 2f1 पर देखी थी। इसके बाद क्या आता है? 2f1 एंड बिटवीन किस किस के बीच में? 2f1 व f1 के बीच में। अब बिंब की स्थिति कहां रहेगी? 2f1 और f1 के बीच। क्लियर है? ऑब्जेक्ट की स्थिति आपको मालूम चल चुकी है, कहाँ है? 2f1 और f1 के बीच। तो देखिएगा आप, ले आते हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस को। ये आ गया आपके कॉन्वेक्स लेंस और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस। इनमें क्या क्या हैं? ये है आपके ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपके f1, ओके, और ये है आपके ये है आपके f1, ये है 2f1। यहाँ देखिए आप, ये है आपके f2 और ये है 2f2। ये हमने उत्तल लेंस की स्थितियाँ देख ली, बना ली। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो देखिएगा आप, इस बार हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 2f1 व f1 के बीच। यहाँ कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को इस बार हमने कहाँ रखा है? 2f1 व f1 के बीच में रखा है हमने ऑब्जेक्ट को। अब आप देखिएगा यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें वही लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम याद रखने हैं। पहला नियम क्या करेगा? प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आती हुई प्रकाश की किरणें किस ओर मुड़ जाती है? मुख्य फोकस की ओर। एंड देन थर्ड नियम हमें अप्लाई करना है। थर्ड नियम क्या था? प्रकाश की किरणें सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होती जाती है, तो वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ये नियम हमें अप्लाई करना है, यानी कि नियम नंबर 1 एंड नियम नंबर 3 यहाँ अप्लाई होगा। देखिए आप, ऑब्जेक्ट से जब प्रकाश की किरणें यहाँ उत्तल लेंस की ओर आती है, तो अपवर्तन के बाद वो क्या करेगी? अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होती हुई गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होती हुई गुजर जाती है। देखिए आप, ये मुख्य फोकस से होती हुई गुजर गई। क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे तीसरा नंबर, नियम नंबर 3, वो क्या करता है? देखिएगा आप, वो ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए, शीर्ष से होते हुए, प्रकाशीय बिंदु से होते हुए कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है आपके 2f2 के परे। कहाँ गया वो? 2f2 के परे। ये देखिए भाई, वो लगभग यहां बना है।
कहाँ बना है? 2f2 के परे। इमेज कहाँ बनी है? जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 व f1 के बीच में रखा, बिटवीन 2f1 एंड f1। जब हम ऑब्जेक्ट को इस कंडीशन में अप्लाई किया तब इमेज कहाँ बनी? 2f2 के परे। और देखिए आप, इमेज का आकार कैसा है? बड़ा है, बट वो रियल है एंड इन्वर्टेड है, यानी कि मैं कहूँ वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, अब आप देखिएगा, यहां देखिए आप क्या हो रहा है। बी में मैं लिखता हूं इमेज की स्थिति। इमेज की स्थिति क्या रहती है? इमेज की स्थिति कहां रह रही है इमेज की स्थिति? देखिए आप, 2f2 के परे, 2f2 के परे। ओके, आगे मैं लिखता हूं, यहां लिख लूं सी पर इमेज का आकार, यानी कि साइज ऑफ इमेज। इमेज का आकार क्या रहता है? इमेज का आकार यहां देख के बताइए आप। पहले मैं इनको नाम दे देता हूं, यह है ए और यह है बी। देखिए यहां शीर्ष दोनों मिल रहे हैं, इस कारण उल्टी बनी, तो ये हो जाएगा ए डैश और ये आपकी बी डैश। क्लियर है? वापस आए आप यहां पर, तो आप देखेंगे इमेज का आकार। इमेज का आकार कैसा है? देखिए आप, बिंब का आकार कैसा है और इमेज का आकार कैसा है? इमेज का आकार यहां बिंब के तुलना में बड़ा है। सही है? तो देखिए आप, इमेज का आकार कैसा है? विवर्धित है, या मैं कहूं बड़ा है। इमेज का आकार कैसा है? बड़ा है। आगे देखिए आप, डी में मैं लिखता हूं इमेज की प्रकृति। इमेज की प्रकृति क्या रहेगी? इमेज की प्रकृति वही रहेगी जो अब तक रहती आ रही थी, वास्तविक। ठीक है, इमेज के आगे बन रही है तो वास्तविक ही बनेगी, और उल्टी है यानी कि इन्वर्टेड है, उल्टी है, रियल है और इन्वर्टेड है। ये स्थिति किसकी रही? अगर हम बिंब को 2f1 और f1 के बीच में रखें तो इमेज की स्थिति कहां प्राप्त होगी? 2f2 के परे। एंड इमेज का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा, और इमेज की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। यहां तक ओके है? आगे चले हम पोजीशन नंबर 5 की ओर। तो देखिएगा आप, पोजीशन नंबर 5। पोजीशन नंबर 5 अभी भी किसके लिए है? तो आप देखेंगे हमारे उत्तल लेंस के लिए है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। इसमें ए लगाकर मैं लिख लेता हूं पहले से ही बिंब की स्थिति, यानी कि कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब। एक बात रिवाइज करवा लूं मैं, आप ध्यान रखिएगा, रिकॉल कर लीजिए आप अपने माइंड में। बिंब कहूं या कहूं वस्तु, या इसका एक और नाम ले हम ऑब्जेक्ट, ये तीनों एक ही चीज होती हैं। बिंब यानी कि प्रतिबिंब, वस्तु या मैं इमेज कहूं, या ऑब्जेक्ट या मैं प्रतिबिंब कहूं। ध्यान रखना आप, बिंब वस्तु ही है और ऑब्जेक्ट ही है। तो यहां क्या ध्यान रखना आपको? हमें बिंब की स्थिति देखनी है, बिंब की स्थिति। अब हम बिंब को कहां रखेंगे? तो अब हम बिंब को रख रहे हैं, अब हम बिंब को कहां रख रहे हैं? f1 पर। कहां रख रहे हैं बिंब को? f1 पर। देखिएगा आप, बुला लेते हैं अपने उत्तल लेंस को। ये आ गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ओके, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला सेंटर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये है आपके f1 और ये है 2f1, ये है f2 और ये है 2f2।
यहाँ तक सही है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो देखिएगा आप, अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं F1 पर रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, अब हमने F1 पर रखा। कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, हमने F1 पर रखा। अब वही बात, जो लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं उनके हमें नियम अप्लाई करने हैं, नियम नंबर 1 एंड नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 1 में क्या रहता है, नियम नंबर 1 में रहता है जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद किस ओर चली जाती है, ध्यान रखिएगा, वो F2 की ओर, सॉरी F2 की ओर सीधे चली जाती है। और अगर हम देखें प्रकाश की किरणें इस बिंदु से, ऑप्टिकल सेंटर से, अगर इसको प्रकाश की किरणों को हम बढ़ाएं तो ये आप देखेंगे ये भी सीधे चली जाती है। यहाँ एक नई स्थिति मिल रही है हमें। जब हमने प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा तो वो अवतल दर्पण से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए चली गई, यानी कि F2 से होती गई। और हमने नियम नंबर 3 को अप्लाई जब किया तो ऑब्जेक्ट के वो शीर्ष से होकर, यानी कि प्रकाशिक बिंदु से जब जाती है तो सीधी चली जाती है। ये कहाँ जा रही है, अनंत पर, एट इन्फिनिटी पर। देखिए आप, यहाँ इमेज की स्थिति क्या बनेगी, अनंत बनेगी। ठीक है, खास है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं लिखता हूं यहां इमेज यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी अनंत। कैसी रहेगी, अनंत पर, एट इन्फिनिटी। देन हम बात करें सी में, इमेज का आकार। अब देखिए भाई, इमेज का आकार कैसा होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम कहेंगे इमेज का आकार कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। क्लियर है। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इमेज की प्रकृति। डी में हम लेते हैं इमेज की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या रहेगा इसका, तो देखिएगा वही वास्तविक और उल्टा। कैसा रहेगा, वास्तविक, लेंस के आगे बन रहा है तो वास्तविक ही होगा, और कैसा होगा, उल्टा, या उल्टी इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ये पोजीशन नंबर 5 हुई आपकी। अब हम लास्ट उत्तल लेंस की लास्ट पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन नंबर 6। देखिएगा आप, लास्ट हम देख रहे हैं पोजीशन नंबर 6, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखिएगा आप, इसमें हम रखते हैं पहले बिंब की स्थिति। अब कहाँ रखेंगे, आप स्वयं बताएं। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको 6 की 6 स्थितियां बताई थी, तो अब लास्ट स्थिति कहाँ बनेगी, तो आप ध्यान रखना, लास्ट स्थिति आपकी बनती है F1 व ऑप्टिकल सेंटर के बीच, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में बनेगी स्थिति। तो देखिएगा आप, ले आते हैं वहीं अपने उत्तल लेंस को। ये आ गया आपके उत्तल लेंस, ठीक है, और ये हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन है, ऑप्टिकल सेंटर। यहां है F1, यहां है 2F1। इस जगह बनाएंगे आप F2, और ये होगा आपके पॉइंट, कौन सा होगा, 2F2। सही है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यानी कि बिंब की स्थिति कहाँ बताई गई है, लास्ट 6 पोजीशन पर। तो आप देखें F1 व ऑप्टिकल सेंटर के बीच, कुछ इस प्रकार से
यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। मैं पहले से कह दूं, ये वाली स्थिति आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैग्नीफिन लेंस होते हैं, हम आपने देखे होंगे बड़े करने के लिए देखते हैं हम किसी वस्तु को या किसी अक्षरों को, या जो ये मतलब जियोलॉजिकल होते हैं, कहीं कोई किसी खोज में आपने देखा होगा, वो किन्हीं छोटे छोटे अवशेषों को जब वो ढूंढते हैं, फॉसिल्स, सिक्के या कोई लिखी हुई लिपि वगैरह होती है, उनको पढ़ते समय जो वो लेंस काम में लेते हैं, उस समय वो लेंस की स्थिति क्या रहती है, F1 व O के बीच में रहती है। ठीक है, ध्यान रखना आप, मैग्नीफिंग लेंस के लिए ये यूज़ होता है, और ये वाली स्थिति आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, F1 व ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब आप देखिएगा यहाँ क्या होता है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और इस F2 से होती हुई आगे चली गई। फिर आप क्या देखेंगे, ये प्रकाश की किरणें इस ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई इस साइड में आगे जा रही है। यहाँ आप नई चीज़ क्या देखेंगे, प्रकाश की किरणें अपसारित हो रही हैं, प्रकाश की किरणें फैल रही है। अब तो वो किसी अनंत पर जाकर नहीं मिलेगी, वो तो फैल रही है। इस कंडीशन में यहाँ आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे अगर हम इन दोनों किरणों को कहीं पीछे से मिलाएं, यानी कि लेंस के पीछे यानी बिंब के पीछे से मिलाएं, तो हमें वो मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान केंद्रित कीजिएगा आप, एक सेकेंड, यहाँ देखें तो आप, ये किरणें पीछे कहीं मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो आप आप देखेंगे पीछे ये किरणें कहीं हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये कुछ इस जगह पर ऐसे हमें मिलती हुई प्रतीत होगी। जब आप इसको नोटबुक में इसके लेकर ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम से सीधी ये मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों किरणों को जब आप पीछे कहीं मिलाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से मिलती हुई हमें प्रतीत होती है। तो अब इमेज की प्रकृति कैसी रहेगी, खास बात, इंपॉर्टेंट बात, विशेष बात यही रहती है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ इमेज की नेचर कैसे रहेगा, आभासी, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, यानी कि सीधा रहेगा। ये किरणें पीछे हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ओके, तो आप यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट को हमने माना था A और B, इसके बाद हम इसे मान सकते हैं A' और B'। किरणें इस हेड पर भी हैं और यहाँ से हेड से गई। ठीक है, ये क्या हुई, आपकी इमेज हुई। कैसी है, सीधी है और आभासी है, वर्चुअल है, आभासी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, यानी कि सीधी है। इरेक्ट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आप देखें तो बी में इमेज की क्या स्थिति रहेगी, ये सिर्फ स्थिति है, यहां पर आप ध्यान रखना, बिंब की स्थिति। इमेज की क्या स्थिति रहेगी, इमेज की स्थिति रहेगी बिंब के पीछे, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे, बिंब के पीछे। इमेज कहां बनी, बिंब के पीछे बनी। और सी में हम देखेंगे इमेज का आकार, साइज ऑफ इमेज। इमेज की हम अगर साइज देखें वो कैसी है, इमेज का आकार बड़ा है, मैग्नीफाइड है। क्लियर है। आगे हम देखें तो इमेज की प्रकृति, अभी मैंने बताई आपको इमेज की प्रकृति
तो वो कैसी है आपकी इमेज की प्रकृति? वर्चुअल है और इरेक्ट है, यानी कि आभासी है और सीधी है। तो इसी के साथ ये आपके 6 पोजीशन उत्तल लेंस की यहाँ फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम अवतल लेंस की बात करेंगे, यानी कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आप आगे आगे हम देखेंगे अवतल लेंस के बारे में, यानी कि अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इनमें आप ध्यान रखिएगा, इनमें बिंब की स्थितियां 2 ही बनती है। इनमें बिंब की स्थितियां सिर्फ 2 ही बनेगी। कैसे? पहले हम किसको बुला लेते हैं? अपने अवतल लेंस को बुला लें। ये आ गया आपके अवतल लेंस, ठीक है। इसके भी जो सेंटर है बीच वाला, वो भी ऑप्टिकल सेंटर ही होगा। यहाँ आप देखें, ये हो गया आपके ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये आपके F2 और ये आपके 2F1, ये आपके हैं 2F2। ओके, इसके बाद आप देखें तो हमें यहाँ क्या बताना है? बिंब की जो 2 पोजीशन बनती है वो कहाँ कहाँ बनती है। तो देखिएगा आप, पहले बिंब की स्थिति बनेगी अनंत पर और उसके बाद बनेगी 2F1 और F1 के बीच। यानी कि आप क्या देखेंगे? बिंब की स्थितियां, कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ अवतल लेंस में बिंब की जो 2 स्थितियां बनेगी वो कौन कौन सी होगी? तो आप देखेंगे वो होगी 2 स्थितियां होगी आपके। एक तो होगी एट इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, और सेकंड होगी आपके 2F1 व F1 के बीच में, यानी कि बिटवीन 2F1 एंड F2। ये 2 कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी किसमें? कॉनकेव लेंस में। तो ध्यान रखिएगा, बिंब को हमें कहाँ कहाँ रखना है? अनंत में रखना है और 2F1 व F1 के बीच में रखना है। आगे चले तो देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर हम क्या लेंगे? अवतल लेंस का इन्फिनिटी पर बिंब को रखकर हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो देखिएगा आप, यहां मैं बताऊं आपको, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी कि इमेज बनना। ओके, यहां हम लेंगे पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1 लेंगे हम, ठीक है। बुला लेते हैं अपने अवतल लेंस को। ये आ गया आपके अवतल लेंस, ठीक है। देखिएगा एक बार, ओके। ये इसका जो सेंटर है वो कौन होगा? ऑप्टिकल सेंटर। और ये क्या होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये है O, F1, 2F1, F2 एंड 2F2। यहां तक ठीक है। अब हमें बिंब को कहां रखना है? एट इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पर रखना है। हमने बिंब को कहां रखा? आप देखेंगे हमने बिंब को इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर रखने पर, अनंत पर रखने पर अब देखिएगा आप क्या होता है।
लिखेंगे सबसे पहले बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति क्या रहती है? बिंब की स्थिति रहेगी अवतल लेंस में अनंत पर, एट इंफिनिटी। क्या? अनंत पर। इसमें देखिए आप इमेज की पोजीशन क्या बनती है? अनंत पर रही। अब आप देखिएगा ठीक है, यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये आई प्रकाश की किरणें। अवतल लेंस में क्या होता है? प्रकाश की किरणों का अवतल लेंस क्या करता है? डाइवर्ट करता है, अपसारित करता है, फैलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या करेगा वो? अपसारित करेगा, यानी कि प्रकाश की किरणों को फैलाता है। कौन? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है? अभिसारित करता है, प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है किसी बिंदु पर। आगे देखिए तो हम इनको क्या कर लेंगे? अपसारित कर लेंगे। क्लियर है? अब आप देखें यहां पर ये जो अपसारित हो रही किरणें हैं, इनको अगर हम पीछे से कहीं मिलाए, डॉट 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 पीछे से कहीं मिलाए, तो ये किसी बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें ये वर्चुअल इमेज बनाती हुई दिख रही है। यहां आप देखें तो ये प्रकाश की किरणें पीछे हमें कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आप इनको देखें तो पीछे ये हमें कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है इस जगह पर। ठीक है, वो हमें पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। तो अभी हम इनकी पोजीशन सारी अप्लाई कर लेते हैं। बी में मैं लिखूंगा इमेज की स्थिति। इमेज की स्थिति क्या बनती है? इमेज की स्थिति, इमेज की स्थिति बनेगी, कहां बनेगी? F1 पर। इमेज की स्थिति कहां बनेगी? F1 पर। कहां बनेगी इमेज की स्थिति? F1 पर। क्लियर है? सही है यहां तक? आगे आप देखें सी में, तो हमें देखना है इमेज का आकार। इमेज का आकार कैसा होगा? इमेज का आकार तो आप देखेंगे इमेज का आकार होगा अत्यधिक छोटा, हाईली स्मॉल, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। आगे हम देखें तो देखिएगा आप डी में नेचर ऑफ इमेज, इमेज की प्रकृति। क्या देखना है आपको? इमेज की प्रकृति। इसमें आप क्या जानेंगे? इसमें आप जानेंगे इमेज की प्रकृति, यानी कि इमेज की प्रकृति कैसी है। तो आप देखेंगे इमेज कहां बन रहा है? पीछे बन रहा है अवतल लेंस के, तो आभासी होगा, वर्चुअल होगा। और खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, जब इमेज के पीछे बनता है तो वो सीधा होता है, सामने बनेगा तो उल्टा होगा। तो यहाँ क्या होगा? इमेज की प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधी होगी। कैसी होगी? आभासी एवं सीधी, वर्चुअल एवं इरेक्ट। आभासी एवं सीधी होगी। कैसी होगी? आभासी एवं सीधी। वर्चुअल एवं इरेक्ट। क्लियर है यहां तक? ये आपकी पोजीशन नंबर फर्स्ट हुई किसकी? कॉनकेव लेंस की। जहां हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा था इन्फिनिटी पर रखा था, तो हमें ये सारी स्थितियां यहां हमें प्राप्त हुई। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।